20वां अध्याय। पिछले अध्ययन में हमने पौलुस को इफिसुस के उपद्रव में छोड़ दिया। हमने देखा था कि दिमेत्रियुस नामक एक सुनार ने अपने साथियों के साथ मिलकर विरोध प्रकट किया था कि पौलुस के प्रचार ने उनके धंधे को चौपट कर दिया है। कारण यह था कि लोग अरितमिस अर्थात डायना की मूर्ति बनाकर बेचा करते थे, परंतु पौलुस प्रचार करता था कि हाथ की बनाई हुई मूर्तियां ईश्वर नहीं हो सकती हैं। इन सुनारों ने क्रोध में भरकर चिल्लाना आरंभ कर दिया था कि इफिसियों की देवी अरितमिस यानी कि डायना महान है। इस हुल्लड़ में शामिल अधिकांश लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि वे क्यों हाजिर हैं और मामला क्या था। तब यह हुल्लड़ इतना अधिक बढ़ गया कि मंदिर के मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके कहने पर भीड़ शांत हुई और उस मंत्री ने देमेत्रियुस को समझाया कि यदि पौलुस के खिलाफ उसे कुछ कहना है तो कानूनी कार्यवाही के लिए वह राज्यपाल या न्यायालय का सहारा ले। यदि इसी प्रकार हुल्लड़ मचाया जाएगा तो उन्हें रोमी सरकार को भीड़ जमा होने का उपयुक्त उत्तर देना कठिन होगा। इस प्रकार मंत्री ने भीड़ को वहां से हटा दिया और सभा भंग कर दी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। 20वें अध्याय की पहली आयत। हुल्लड़ थम जाने पर पौलुस ने चेलों को बुलवा भेजा। उन्हें समझाने के पश्चात उनसे विदा होकर मैसिडोनिया या मकिदुनिया की ओर चल दिया। मैसिडोनिया या मकिदुनिया यूनान का उत्तरी क्षेत्र था। सिकंदर महान की मृत्यु के पश्चात यूनानी साम्राज्य 4 भागों में बंट गया था, अर्थात यूनान का क्षेत्र, मैसिडोनिया का क्षेत्र, सीरिया का क्षेत्र तथा मिस्र का क्षेत्र। पौलुस इन सभी क्षेत्रों में न जाकर इफिसुस में 3 वर्ष रहा और वहां रहते हुए उसकी इच्छा हुई कि वह यरूशलेम जाए। पर उसके मन में यह भी इच्छा थी कि वह यरूशलेम की कलीसिया के लिए गैर यहूदियों की ओर से भेंट ले जाए, क्योंकि यरूशलेम की कलीसिया में आर्थिक संकट था, लोग निर्धन थे। पौलुस इस भेंट के द्वारा उनमें मसीही भाईचारा प्रकट करना चाहता था ताकि कलीसिया की एकता प्रकट हो, जहां कोई यहूदी व यूनानी का भेदभाव न हो। और जब एक सदस्य दुख पाता है तो सभी दुख पाते हैं, और जब एक सदस्य आदर पाता है तो सभी का आदर होता है। दान के विषय में पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को भी परामर्श दिया था कि प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे, न कुड़कुड़ कर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। इसलिए अब पौलुस मकिदुनिया जाता है ताकि यरूशलेम की निर्धन कलीसिया के लिए दान इकट्ठा करे और गैर यहूदियों की ओर से वह प्रेम भेंट ले जा सके। अतः पौलुस इफिसुस के चेलों से गले मिलकर विदाई लेता है और पुनः मकिदुनिया की ओर यात्रा आरंभ करता है, जहां निसंदेह फिलिप्पी, थिस्सलुनीके व बीरिया की कलीसियाएं थी। दूसरी आयत से आगे वो उन सब प्रदेशों से होकर और लोगों को अत्यधिक उत्साहित करता हुआ यूनान पहुंचा। वहां उसने 3 महीने बिताए और जब वह जहाज द्वारा सीरिया जाने को था तो यहूदियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। इसलिए उसने निश्चय किया कि मैसिडोनिया होकर लौट जाए। संभव है पौलुस यरूशलेम शीघ्र पहुंचना चाहता था, क्योंकि फसह का पर्व निकट था। हजारों यहूदी आसपास के क्षेत्रों से फसह का पर्व मनाने यरूशलेम में जमा हुआ करते थे। यरूशलेम पहुंचने के लिए यूनान और एथेंस से किराए के जहाज उपलब्ध हो जाया करते थे और यहूदी लोगों से खचाखच भरे हुए यरूशलेम पहुंचते थे। ये सभी यहूदी फसह का पर्व मनाने यरूशलेम जाते थे। निसंदेह पौलुस को पता चल गया होगा कि यहूदी यात्रियों से भरे जहाज पर से उसे समुद्र में फेंक देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वह सीरिया जाने के लिए जहाज पर नहीं चढ़ा, बल्कि मकिदुनिया लौट गया ताकि वहां से होता हुआ यरूशलेम पहुंच सके। कलीसियाएं जानती थी कि पौलुस को खतरा है, इसलिए विभिन्न कलीसियाओं के कुछ मुख्य सदस्य पौलुस की सुरक्षा के लिए उसके साथ रहे। चौथी आयत। बीरिया निवासी पुरुष का पुत्र सोपत्रुस, थिस्सलुनीकिया निवासी अरिस्तर्खुस, सिकंदुस, दिर्बे का गयुस, तीमुथियुस और एशिया के तुखिकुस तथा त्रुफिमुस उसके साथ थे। यहाँ जिस गयुस का वर्णन है वह कुरिन्थ के गयुस से भिन्न है। तीमुथियुस तो वही है जिसे हम जानते हैं, पौलुस का साथी। ये सभी पौलुस के साथ थे। और आगे लिखा है, परंतु ये लोग हमसे आगे चले गए थे और त्रोआस में हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ हम का प्रयोग हुआ है, जिससे प्रकट होता है कि लूका पौलुस के साथ था। ये सभी पहले पहुंचकर त्रोआस में पौलुस की प्रतीक्षा कर रहे थे। अख़मीरी रोटी के पर्व के पश्चात हम फिलिप्पी से जहाज द्वारा निकले और 5 दिन में उनके पास त्रोआस पहुंचे और वहां 7 दिन तक रहे। फसह का पर्व समाप्त हो गया था, क्योंकि यहाँ अख़मीरी रोटी के पर्व का वर्णन है। इस पर्व के समाप्त होने के बाद त्रोआस आते हैं और यात्रा में उन्हें 5 दिन लगते। इससे पहले जब पौलुस त्रोआस से मकिदुनिया आया था तब उसने एक दर्शन देखा था कि एक मकिदुनिया का व्यक्ति उसे बुला रहा है, आकर हमारी सहायता करो। तो उस समय उन्हें यात्रा में 2 दिन लगे थे, परंतु इस बार 5 दिन लगते हैं। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि विपरीत समुद्री हवा चल रही थी और समुद्र में अन्य कोई विपत्ति उन पर आ पड़ी होगी।
अतः वे 5 दिन के सफर के बाद त्रोआस पहुंचते हैं और वहां 7 दिन तक रहते हैं। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए तो पौलुस उनसे बातें करने लगा। वह दूसरे दिन जाने पर था, इसलिए आधी रात तक उपदेश देता रहा। पौलुस देर रात तक बातें करता रहा। कभी कभी लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं बहुत बातें करता हूं। आप ऐसा न करें कि कोई आपके बारे में कहने लगे कि आप बहुत लंबी बातें करते हैं। एक और रोचक बात हमें यहाँ देखने को मिलती है। वे सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए। आपने सुना होगा कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोग तथा अन्य कुछ लोग सप्त के दिन आराधना करने पर बल देते हैं, यानी कि शनिवार की आराधना पर बल देते हैं। ये लोग कहते हैं कि रविवार को आराधना करने का नियम कॉन्स्टेंटाइन राजा ने बनाया था। इससे पहले रविवार को आराधना नहीं की जाती थी। ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि गैर यहूदी लोग आमतौर पर रविवार को ही प्रभु की आराधना करते थे। इस बात के बहुत प्रमाण पाए जाते हैं कि प्रारंभ ही से रविवार को प्रभु की आराधना की जाती थी। यहाँ इस पद में हम देखते हैं कि गैर यहूदी हर रविवार को रोटी तोड़ने व आराधना करने के लिए एकत्रित हुआ करते थे। प्रारंभिक कलीसिया का चर्च फादर तरतुलियन बताता है कि प्रभु यीशु सप्ताह के पहले दिन जी उठे थे। इसलिए प्रारंभिक कलीसिया के सदस्यों ने माना कि कलीसिया को सप्ताह के पहले दिन ही आराधना के लिए एकत्रित होना चाहिए और प्रभु भोज मनाना चाहिए। इसके अलावा भी हमारे पास अनेक प्रमाण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि तरतुलियन और कॉन्स्टेंटाइन से भी पहले कलीसिया में सप्ताह के पहले दिन एकत्रित होने और प्रभु भोज खाना एक सामान्य बात थी। यह हो सकता है कि आरंभिक कलीसिया में इस विषय में मतभेद पाया जाता हो कि हमें सप्ताह के किस दिन प्रभु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि पौलुस ने अपनी 2 पत्रियों में परामर्श दिया है कि दिनों का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे कि उसने रोमियो 14:3 में लिखा, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और दूसरा प्रत्येक दिन को एक समान मानता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में इस विषय पर पूर्ण रूप से निश्चित हो जाए। उसके कहने का अर्थ यह है कि दिनों का अपना कोई महत्व नहीं है। जब यरूशलेम की कलीसिया की ओर से व्यवस्था के संबंध में अन्य जातियों को निर्देश भेजे गए थे, तब शब्द के पालन के संबंध में उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया गया था। परमेश्वर ने कहा था कि यह उसके और इजराइल के बीच विशेष वाचा है, पर इतनी विशेष नहीं कि अन्य जातियों को भी इसका पालन करना जरूरी हो। कुलूसियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस 2 के 16 और 17 में कहता है, खाने पीने, पर्व, नए चांद या सब्त के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्यायी न बने, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया मात्र है, पर मूल तत्व तो मसीह है। अतः पौलुस कहता है शब्द छाया मात्र था। सब्त का दिन क्या था? इसका अर्थ है विश्राम का दिन, जब लोग अपने कार्य समाप्त करने के बाद विश्राम करते थे। जब पौलुस कहता है कि सब्त आने वाली बातों की छाया मात्र है, जिसका मूल तत्व मसीह है, तो वह क्या कहना चाहता है? वो वही बात कहना चाहता है जो बात इब्रानियों की पुस्तक के लेखक ने 4 अध्याय में कही है कि यीशु हमारा विश्राम है। इस प्रकार सब्त का दिन मसीह की छाया था, जो जगत में आने वाला था और जो अपने लोगों का विश्राम बना। मसीह उस कार्य के द्वारा जो उसने क्रूस पर पूरा किया, हमारा विश्राम बना। पौलुस कहता है कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और दूसरा प्रत्येक दिन को एक समान मानता है। तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, हर दिन को प्रभु का दिन मानता हूँ। मैं उसी के लिए जीता हूँ, चाहे शनिवार हो, रविवार हो या शुक्रवार हो या कोई भी दिन हो, सब दिन मेरे लिए प्रभु के दिन है। मैं सब दिनों को एक समान मानता हूँ। पर मेरी पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह जन्मदिन व शादी की वर्षगांठ आदि भी मनाती है। वो कहती है मैं ये दिन अपने लिए मनाती हूँ। मैं भी कुछ ऐसे विशेष दिन मनाता हूँ और अपने जन्मदिन पर मैं उसकी पसंद की जगहों पर खाना खाता हूँ। तो हम पौलुस के साथियों की बात कर रहे थे कि वे सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने को एकत्रित हुए, अर्थात भोज की विधि मनाने के लिए जमा थे। ये विधि आरंभिक कलीसिया में आम तौर पर मनाई जाती थी। ये विधि प्रभु यीशु के देह के तोड़े जाने और हमारे पापों के बदले में उसके रक्त के बहाए जाने की याद दिलाती है। ये आरंभिक कलीसिया में मनाई जाने वाली एक सामान्य विधि थी। ऐसा जान पड़ता है कि हर सप्ताह ये विधि मनाई जाती थी। वे इसे न केवल कलीसिया में पर घरों पर भी मनाते थे। उनके बीच यह एक बड़ी उपयुक्त बात थी। वे एक साथ जमा होते थे और कहा करते थे, आइए हम सब रोटी तोड़ें। ये वास्तव में बड़ी सुंदर बात थी। उनमें हर सप्ताह एक प्रेम भोज भी होता था, जिसके अंत में प्रभु भोज की विधि मनाई जाती थी। ये प्रेम भोज ठीक उसी तरह होता था जैसे हम लोग आपस में चंदा करके भोज करते हैं, या सब लोग अपना अपना भोजन लेकर आकर एक साथ बैठकर खाते हैं। फिर वे मिलकर खाते थे। उसके बाद वे प्रभु भोज की विधि पूरी करते थे। इस प्रेम भोज का महत्व दासों की दृष्टि में बहुत अधिक था, क्योंकि उन्हें हर सप्ताह के अंत में एक बार अच्छा खाना मिल जाता था।
पर हम जानते हैं कि कलीसिया में सब एक समान होते हैं, न कोई दास होता है न कोई स्वतंत्र, मसीह में सब एक होते हैं। तो इस प्रकार आदि काल की कलीसिया में एक साप्ताहिक प्रेम भोजन भी होता था, जो आपसी सहभागिता वो मसीही प्रेम का प्रतीक था। इस प्रकार साथ साथ खाने पीने का सचमुच बड़ा महत्व होता था। इससे आपसी प्रेम व भाईचारा बढ़ता है। मैं इस प्रकार इकट्ठे होकर खाना पीना पसंद करता हूँ। आपने देखा होगा, जब हम इस्राएल की यात्रा पर जाते हैं तो आपस में कितनी एकता और आनंद का अनुभव करते हैं, और ये आनंद इसलिए होता है हम हर समय साथ साथ खाते पीते हैं। अतः साथ साथ खाने पीने से अपनेपन का एहसास बढ़ता है, हम प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। अतः त्रोआस में आरंभिक कलीसिया के सदस्य सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए और पौलुस आधी रात तक उपदेश करता रहा। उसके बाद क्या हुआ? 8वीं आयत में लिखा है, जिस अटारी में हम एकत्रित हुए थे वहां बहुत से दीपक जल रहे थे। यूतुखुस नाम का एक युवक था जो खिड़की पर बैठा हुआ नींद के झोंके में था। जब पौलुस देर रात तक बोलता रहा तो उसे नींद आ गई और वह 3 मंजिले से नीचे गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। हो सकता है कि वह युवक जो खिड़की से गिरकर मर गया था, कार्बन मोनोक्साइड गैस से, जो कि उन बहुत से जलते दीपकों से उठ रही थी, बेहोश हो गया हो। हो सकता है कि उन दीपकों का धुआं उसी खिड़की से होकर बाहर जा रहा हो जहां वह बैठा था। संभव है कि उसी धुएं से उस पर प्रभाव पड़ा हो, और यह भी हो सकता है कि धुएं के कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई हो और उसे नींद आ गई। शायद वह खिड़की जहां वह युवक बैठा था बिना शीशे की होगी, और खुली खिड़की होने के कारण वह 3री मंजिल से गिर गया होगा। जब गिरा तो लोगों ने उसे मरा हुआ उठाया। 10वीं आयत में, परंतु पौलुस नीचे उतरा और उस पर झुक गया, और फिर उसने गले से लिपट कर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। परमेश्वर ने फिर अद्भुत काम किया। वह युवक यूतुखुस दोबारा जी उठा। ये बड़ी रोचक बात है कि पौलुस उस युवक पर झुक गया, उस पर पसर गया और उसे अपने गले लगा लिया। पुराने नियम में एलीशा भविष्यद्वक्ता की रोचक कहानी पाई जाती है। उस वर्णन में हम पढ़ते हैं कि शुनेम वासी एक स्त्री का पुत्र मर जाता है। तब एलीशा ने फेफड़ों को पुनः क्रियाशील करने जैसा कार्य किया। उसने उस लड़के के नथनों में फूंका और 3 बार उस पर पसरा। तब वो लड़का पुनः जीवित हो गया। यह वह कार्य है जो एलीशा ने किया था। इस कारण यह सच्चाई छिप नहीं जाती कि परमेश्वर ने एक आश्चर्य कर्म उस घर में किया। परमेश्वर ही ने उस लड़के को जीवन दिया। आप ये तो जानते ही हैं कि परमेश्वर को छोड़ और कोई जीवन दान नहीं दे सकता। किसी मृतक को जीवित करने के लिए एलीशा ने जो कुछ किया, वैसा करने की मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि जीवन तो परमेश्वर ही देता है। तो हम इस पद में देखते हैं कि पौलुस उस युवक पर झुक जाता है या उस पर पसर जाता है, उसे गले से लिपट लेता है और बहुत कुछ वैसा ही करता है जैसे एलीशा ने किया था, और शुनेमिन का बेटा जीवित हो गया था। 11वीं आयत, फिर उसने ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर उनसे इतनी देर तक बातें करता रहा कि भोर हो गई। फिर वो चला गया। पौलुस उपदेश दे रहा था, तब थोड़ा सा विघ्न पड़ा। उसके बाद वे ऊपर आ गए, बातचीत करने में फिर लग गए और करते करते भोर हो गई। 12वीं आयत, वे युवक को जीवित ले आए और उन्हें बहुत चैन मिला। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, वो जीवन दान देता है। प्रभु यीशु मसीह के सेवा काल में भी ऐसा हुआ था, और पतरस की सेवकाई में भी जीवन दान के आश्चर्य कर्म हुए। दोरकस को पतरस ने प्रार्थना द्वारा जीवित किया था। लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है कि जीवन दान का आश्चर्य कर्म उस व्यक्ति के लिए नहीं जो मर गया है, पर उनके लिए होता है जो उसके मर जाने से उसके चारों ओर जमा होकर शोक करते हैं। इस पद में हम पढ़ते हैं, वे उस युवक को जीवित ले आए और उन्हें बहुत चैन मिला। यहाँ यह नहीं लिखा है कि यूतुखुस को चैन मिला, पर हम पढ़ते हैं कि इस जीवन दान द्वारा लोगों को बड़ा चैन मिला। परमेश्वर व्यक्ति की नहीं पर अन्य लोगों की भलाई के लिए जीवन दान के आश्चर्य कर्म करता है। वह उनके लिए आश्चर्य कर्म करता है जो शोक में डूबे होते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि परमेश्वर शोकित लोगों के लिए लाभ के लिए जीवन देने वाला आश्चर्य कर्म करता है? मैं इसलिए कहता हूं कि यदि प्रभु मुझे अपने पास बुला ले और मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में आनंद मना रहा हूं, और एकाएक मैं महसूस करूं कि मेरी आत्मा मेरे शरीर में लौट रही है और मेरी आंखें खुलने लगी हैं, और मैं देखता हूं कि लोग मेरे सिर पर हाथ रखे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर इस व्यक्ति को जीवित कर। आप शायद मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हों कि परमेश्वर इस व्यक्ति को पुनः जीवित कर दे ताकि हमें आनंद मिले। लेकिन सच तो यह है कि जीवन दान मिलने से मृतक को लाभ नहीं, क्योंकि इस देह से अलग होकर प्रभु के पास रहना उत्तम है। इस कारण लोगों की वजह से परमेश्वर ने यूतुखुस को जीवित किया।
उन लोगों को बड़ा चैन मिला, बड़ी शांति मिली। वे वास्तव में आनंद से भर गए थे। पूर्वी देशों में मृत्यु के समय लोग वहां से खिसकना आरंभ कर देते हैं। विशेष करके महिलाएं घर से बाहर चली जाती हैं। तो जब यूतुखुस खिड़की से गिरा, लोगों ने जाकर देखा कि वह मर गया है, तो सब स्त्री पुरुष वहां से चले गए और इसी कारण पौलुस को नीचे जाना पड़ा। और उसने कहा, घबराओ मत, क्योंकि उसका प्राण उसी में है, क्योंकि परमेश्वर ने यूतुखुस को जिला दिया था। परंतु हम पहले जाकर जहाज द्वारा अस्सुस को इस विश्वास से आगे बढ़े कि वहां से पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने स्वयं पैदल जाने की इच्छा से ऐसा ही प्रबंध किया था। त्रोआस से अस्सुस की दूरी सड़क द्वारा 20 मील तथा समुद्री मार्ग से जाने पर 30 मील के लगभग थी। टापुओं से होकर वहां जाना पड़ता था, पर पौलुस पैदल जाना चाहता था। मैं सोचता हूं कि मनन चिंतन करने का सबसे उत्तम उपाय पैदल चलना है। पैदल चलते हुए हम बहुत से अच्छे विचार दिमाग में जमा सकते हैं। जब आपको किसी बात का निर्णय लेना हो तो पैदल चलते हुए आप विचारों का निरीक्षण कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि पौलुस को अपने मन की बहुत सी बातों पर सोच विचार और निरीक्षण करना था, इसलिए उसने चेलों से कहा कि वे जहाज से पहले चले जाएं और वो पैदल आएगा। तो चेले तो जहाज से अस्सुस पहुंचे, पर वह स्वयं 20 मील पैदल चलते हुए अस्सुस पहुंचा। 14वीं आयत, जब वो हमें अस्सुस में मिला तो हमने उसे जहाज पर चढ़ा लिया और मितुलेने में पहुंचे। वहां से चलकर हम दूसरे दिन खियुस के सामने पहुंचे तथा अगले दिन हम समुद्र मार्ग सामोस को पहुंचे और फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए। निश्चय ही लूका भी जहाज में पौलुस के साथ चढ़ा था। मिलेतुस से इफिसुस लगभग 30 मील दूर था। वहां से उसने इफिसुस के प्राचीनों को बुलाया कि उनसे भेंट कर सके, क्योंकि वह जल्दी में था। वह स्वयं इफिसुस जाना नहीं चाहता था, परंतु उसकी इच्छा थी कि वह पेंतिकुस्त के पर्व के समय यरूशलेम पर पहुंच जाए। और 16 से 19 में लिखा है, पौलुस ने निश्चय किया था कि इफिसुस में रुके बिना आगे बढ़ जाए, कि उसे एशिया में समय न बिताना पड़े, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि संभव हो तो पेंतिकुस्त के दिन ही यरूशलेम पहुंच जाए। उसने मिलेतुस से इफिसुस को संदेश भेजकर कलीसिया के प्राचीनों को अपने पास बुलवाया। और जब वे उसके पास आए तो उसने उनसे कहा, तुम स्वयं जानते हो कि पहले दिन से ही जब मैंने एशिया में पैर रखे, किस प्रकार मैं तुम्हारे साथ सब समय रहा, अर्थात किस प्रकार बड़ी दीनता के साथ आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में भी जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी थी, प्रभु की सेवा करता रहा। पौलुस कहता है, तुम स्वयं जानते हो कि पहले दिन से ही जब मैंने एशिया में पैर रखे, मैं तुम्हारे साथ बड़ी दीनता के साथ रहा। पौलुस हमेशा स्वयं को प्रभु का सेवक समझता था। मैं समझता हूं कि प्रत्येक सेवक के लिए ऐसी मानसिक स्थिति रखना आवश्यक है और हमें याद रखना चाहिए कि हम प्रभु के दास हैं और इसलिए हर काम हमें प्रभु की महिमा के लिए करना चाहिए। मनुष्यों को दिखाने व महिमा पाने के लिए नहीं, वचन से या काम से जो कुछ करें वो प्रभु की महिमा के लिए हो, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए ना हो, पर प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और ये जानते हुए कार्य करना चाहिए कि प्रभु प्रतिफल देगा। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं बड़ी दीनता से एक सेवक की तरह प्रभु की सेवा करता रहा, तुम मेरा आचरण जानते हो। जिस व्यक्ति ने प्रभु का दर्शन पाया है वह दीन हो जाता है। मैं फिर कहता हूं, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर का दर्शन पाया है वह दीन हो जाता है, पर जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत भेंट प्रभु से नहीं होती वह घमंडी होता है। जिस व्यक्ति का संबंध प्रभु से होता है उसमें घमंड रहता ही नहीं। प्रभु का दर्शन करने पर हमें अपनी स्थिति का ज्ञान हो जाता है। मैं अनुभव करने लगता हूं कि मैं कैसा तुच्छ व्यक्ति हूं। यशायाह नबी कहता है, जिस वर्ष उजिया राजा की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को ऊंचे और भव्य सिंहासन पर विराजमान देखा। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भरा हुआ था। तब मैंने कहा, मुझ पर हाय, मैं तो नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। जब कोई व्यक्ति सचमुच प्रभु का दर्शन पाता है तो वह ऐसा ही कहता है, मुझ पर हाय। जब पतरस ने प्रभु यीशु की महानता का दर्शन किया था तो उसने कहा था, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। जब दानियेल ने परमेश्वर का दर्शन पाया तो उसने क्या कहा? दानियेल के 10:18 में लिखा है, मेरे चेहरे की चमक मृत्यु के पीलेपन में बदल गई और मेरी शांति जाती रही। परमेश्वर का दर्शन करना मामूली बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:3 में कहा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। ये मन की दीनता मनुष्य में तभी आती है जब वह व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के संपर्क में आता है। घमंड से भरे रहकर आप परमेश्वर की निकटता में कदापि ठहर नहीं सकते। अतः पौलुस यहाँ कहता है कि मैं बड़ी दीनता के साथ आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में भी जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी थी, प्रभु की सेवा करता रहा। 20 का 20,
और मैं किस प्रकार तुम्हारे लाभ के लिए कोई भी बात बताने से न झिझका और सबके सामने तथा घर घर जाकर तुम्हें उपदेश देता रहा। पौलुस ने स्वयं को लोगों के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि वो प्रभु की सेवा कर रहा था। प्रभु यीशु का सेवक होने के नाते उसने जाना कि उसे कलीसिया की सेवा करने की जरूरत है। यीशु ने कहा, जो तुम में बड़ा होना चाहे वह सबका सेवक बने। प्रभु ने सेवकों के विषय अपने चेलों से ये बात कही थी, इसलिए प्रभु की सेवा करने का अर्थ है लोगों की सेवा करना। पौलुस इन पदों में अपनी सेवा के बारे में बताता है कि उसने सबकी सेवा की है। उसने घर घर जाकर और सभाओं में भी उपदेश दिए हैं। हम पहले देख चुके हैं कि उसने कहां कहां सेवा की थी, इफिसुस में, और कहां कहां प्रचार किया एवं सिखाया। आपको याद होगा उसने तुरन्नुस की पाठशाला में भी जाकर शिक्षा दी थी। कभी कभी केवल प्रचार करना ही पर्याप्त नहीं, प्रचार को अपने कार्यों में दिखाना भी जरूरी होता है। पौलुस ने अपने कार्यों द्वारा भी करके दिखाया। वो घर घर भी गया, अपने जीवन को उसने सुसमाचार के अनुसार व्यतीत भी किया। अतः पौलुस ने यहाँ इफिसुस में लोगों के मध्य अपनी सेवकाई के विषय में बताया कि किस प्रकार वे लाभ की बातें बताने में नहीं झिझका। और उसने क्या क्या किया। मैं यहूदी तथा यूनानी दोनों को ही दृढ़ता पूर्वक साक्षी देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। पौलुस ने लोगों को पश्चाताप करने तथा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की शिक्षा दी। और 22वीं आयत से आगे लिखा है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, और वहां न जाने मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा प्रत्येक नगर में मुझसे गंभीरतापूर्वक गवाही देकर कहता है कि बंधन और क्लेश तेरी प्रतीक्षा में है। पौलुस कहता है, मैं नहीं जानता कि यरूशलेम में क्या विपत्तियां मुझ पर आ सकती हैं, पर मैं एक ही बात जानता हूं कि मुझे यह सब सहन करना ही होगा। पवित्र आत्मा मुझे यही चेतावनी दे रहा है। 24वीं आयत में, मैं अपने प्राण को किसी प्रकार भी अपने लिए प्रिय नहीं समझता। यदि समझता हूं तो केवल इसलिए कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को जो मुझे प्रभु यीशु से मिली है पूरी करूं। अर्थात मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गंभीरता पूर्वक साक्षी दूं। यहाँ पौलुस कहता है, मेरी प्रबल इच्छा यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को जो मुझे प्रभु यीशु से मिली है पूरी करूं। इस सेवा में यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं परवाह नहीं करूंगा। यदि मुझे बंदी भी बना लिया जाए तो अभी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सेवा करने से रुकूंगा नहीं। मेरी मन की इच्छा यह है कि मैं अपनी दौड़ को, अपने कार्य को पूरा करूं। अतः हम देखते हैं कि पौलुस की एक ही धुन है कि वह उस कार्य को पूरा करे जो परमेश्वर ने उसे दिया है। इसलिए अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में उसने तीमुथियुस को लिखा था, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धार्मिकता से न्याय करने वाला है उस दिन मुझे प्रदान करेगा, और न केवल मुझे पर उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। कोई कह सकता है कि पौलुस को सकारात्मक सोच की शक्ति का कोई ज्ञान नहीं था। ये बड़े दुख की बात है, नहीं तो वो भयानक विपत्तियों से बच सकता था। बेचारा प्रभु यीशु मसीह के कारण दुख सहता रहा और उसका सिर काट डाला गया। ये सब कष्ट उसने इसलिए सहे कि वह नहीं जानता था कि परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भक्त दुख न सहे परंतु कष्टों से बचे। जो दुख सहता है तो इसलिए सहता है कि उसका विश्वास कमजोर है और वह सच्चा समर्पित जन नहीं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो लोग कहते हैं, बिल्कुल गलत है। मैं ऐसे समर्पण को पसंद करता हूँ। मुझे आप 10 जन ऐसे दीजिए जो दृढ़ हृदय के वीर और जो बात वे सही समझते हैं उसके लिए लड़ने मरने को भी तैयार रहते हूँ, तो मैं आपको शीघ्र ही वैसे 10,000 मनुष्य दे सकता हूँ। मैं पौलुस को बहुत पसंद करता हूँ। वह वीर हृदय का व्यक्ति था। मेरा मतलब है कि वो उस कार्य के लिए समर्पित था जो प्रभु यीशु ने उसे सौंपा था, और कोई भी वस्तु या विपत्ति उसे उस सेवा को पूरा करने से न रोक सकी। वो प्रसन्नता पूर्वक सेवा पूरी करता रहा। वो कौन सी सेवा थी जो प्रभु यीशु ने पौलुस को दी थी? मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गंभीरता पूर्वक साक्षी देता हूँ। जो सेवा पौलुस को दी गई थी वो परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की साक्षी या गवाही देने की सेवा थी। परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार क्या है? आपकी भारी असफलता में भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। चाहे आप कितने ही गहरे पाप के सागर में डूब गए हों, तो अभी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यही अनुग्रह का सुसमाचार है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पर उसे आपसे प्यार है। वो जानता है कि पाप कितनी भयानक और विनाशकारी शक्ति है, और परमेश्वर को आपसे प्रेम है, इसलिए वो आपका नाश होते हुए नहीं देख सकता। इसी प्रेम के कारण वो इस विध्वंसक शक्ति से घृणा करता है जो आपको नष्ट कर सकती है।
पौलुस के लिए इस अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देना बड़ा आवश्यक था, क्योंकि प्रकृति के माध्यम से यह प्रकाशित नहीं होता। प्रकृति द्वारा निश्चय ही परमेश्वर की महानता प्रकट होती है, परंतु प्रकृति परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार का प्रकटीकरण नहीं कर सकती। प्रकृति द्वारा परमेश्वर का प्रकटीकरण न्यायी के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में, बुद्धिमान एवं सुंदरता के रूप में, सब वस्तुओं को व्यवस्थित रखने वाले परमेश्वर के रूप में अवश्य होता है, परंतु उसके अनुग्रह के सुसमाचार का प्रकटीकरण नहीं होता। यही कारण है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को नियुक्त किया है कि वे उसके अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही दें, और इसका आरंभ प्रभु यीशु से होता है, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु के द्वारा पहुंची। इसी कारण पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की साक्षी देता है। 25वीं आयत, अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके मध्य मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखने पाओगे। पौलुस ऐसा ही सोचता था। वह कहता है, तुम मेरा मुंह देखने न पाओगे। लेकिन कुछ इतिहासकारों या आरंभिक चर्च के इतिहासकारों के कथनों से संकेत मिलता है कि पौलुस दोबारा इफिसुस के लोगों से मिला था। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में हम इतना ही पढ़ते हैं कि पौलुस बंदीगृह में डाल दिया गया और नीरो राजा के न्याय की प्रतीक्षा में रहा। लेकिन आरंभिक कलीसिया के इतिहासकारों के अनुसार पौलुस को जब नीरो राजा के सामने न्याय के लिए पेश किया गया तो उसे दंड मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद पौलुस कुछ समय तक बंदीगृह से आजाद कर दिया गया। उस दौरान उनके साथ क्या कुछ घटा, उसकी सही जानकारी हमें नहीं है। कहा जाता है कि वह बंदीगृह से छूटकर इफिसुस आया था और कुछ समय वहां रहा, और यह भी कहा जाता है कि सुसमाचार प्रचार करने वह स्पेन चला गया था। लेकिन इस लौकिक जगत का इतिहास इस संबंध में कुछ और ही प्रकार की रोचक जानकारी हमें देता है। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था, वे तुम्हें कचहरियों में सौंपेंगे और आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे कारण राज्यपालों और राजाओं के सामने भी उपस्थित किए जाओगे कि उन पर और गैर यहूदियों पर साक्षी बनो। परंतु जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो चिंतित न होना कि हम क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना है वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु ये तुम्हारा पिता का आत्मा है जो तुम में बोलता है। पौलुस ने इन बातों को ज्यों का त्यों स्वीकार किया। जब भी उसे राजाओं और राज्यपालों के सामने लाया गया ताकि उसका न्याय हो, तो उसने इसे गवाही का अवसर माना। जितना उच्च अधिकारी वहां होता था, उतनी ही उच्च साक्षी वो देता था। वह यथासंभव प्रयत्न करता था कि उसे मसीह के लिए जीत ले। अतः अंत में जब वो अग्रिप्पा सम्राट के सामने पेश हुआ ताकि उसका न्याय हो, तो उसके अंदर में मानव दबाव पड़ रहा था। अग्रिप्पा, क्या तुम पवित्र शास्त्र की बातों पर विश्वास करते हो? मैं जानता हूं कि तुम विश्वास करते हो। वो उत्तर देता है, पौलुस 1 मिनट रुको, पीछे हो जाओ। तब फिर अग्रिप्पा कहता है, क्या तुम मुझे मसीही बनाना चाहते हो? पौलुस शायद जवाब देता है, हाँ, मैं तो चाहता हूं कि तुम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो और उद्धार पाओ। हम आगे आने वाले अध्यायों में इस विषय में अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे, पर अभी यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस में बड़ा जोश था, क्योंकि वह सोचता था कि कितना अच्छा हो यदि वह अग्रिप्पा को मसीही बना ले। मैं कल्पना करता हूं कि जब वह नीरो के सामने पेश हुआ होगा तो उसने यीशु के दावे पेश किए होंगे और मन में सोचता होगा कि काश वो नीरो सम्राट को यीशु के लिए जीत ले। नीरो सम्राट के बारे में इतिहास बताता है कि रोमी साम्राज्य की बागडोर जब उसने संभाली थी तो अपने शासन काल के आरंभिक दिनों में वह दुष्ट राजा नहीं था। उसने अनेकों भले कार्य किए थे, पर बाद में उसके जीवन में ऐसा समय आया कि वह बिल्कुल बदल गया और जानवर की तरह क्रूर बन गया। लोग उसे पशु कहने लगे थे। उसका स्वभाव क्रूर बन चुका था। वो मानो दुष्टात्मा से भर गया था। यदि आप विश्व इतिहास का बारीकी से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि जब से पौलुस ने उसके सामने अपनी मसीह साक्षी रखी थी, तब से उसका स्वभाव क्रूर बन गया था। मैं सोचता हूं ऐसा इसलिए हुआ होगा कि पौलुस ने इस प्रभावशाली ढंग से मसीह यीशु की साक्षी दी थी कि नीरो के सामने ऐसी परिस्थिति आ खड़ी हो गई थी कि अभी प्रभु को स्वीकार कर ले या फिर उससे अलग हो जाए, और सुसमाचार पर विश्वास न लाने के कारण वह दुष्टात्मा से भर गया और वह पशु समान बन गया। नीरो ने पहले मुकदमे के बाद तो पौलुस को छोड़ दिया था, पर बाद में उसे जल्दी ही वापस बुलवा लिया और उसका सिर कटवा दिया, क्योंकि उस समय तक वो पशु समान क्रूर बन चुका था। तो उपरोक्त पद में पौलुस कहता है, तुम मेरा मुंह फिर न देखने पाओगे। ऐसा जान पड़ता है कि उसने उनसे फिर भेंट न की। 26वीं आयत में,
इसलिए आज के दिन मैं तुम्हारे समक्ष गवाही देकर कहता हूं कि मैं सब लोगों के लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को तुम्हें बताने से न झिझका। पौलुस लोगों को सुसमाचार सुनाने के कार्य में स्वयं को सबसे आगे रखता था और इसे आवश्यक भी मानता था। वह कहता है, मैं परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को तुम्हें बताने से न झिझका। 28वीं आयत, इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो, जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने ही लहू से खरीदा है। जो कलीसिया के सेवक हैं, उनका ये उत्तरदायित्व परमेश्वर की ओर से उन्हें दिया गया है कि वे अपने झुंड की रखवाली करें। परंतु ऐसे पास्टर जो रखवाली करते हैं बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। मैंने जब अमेरिका के एक शहर में प्रभु के वचन को बांटा तो उसके पश्चात हमारे पास कई पत्र आए जो हमें कह रहे थे कि हमारे शहर में भी एक प्रभु के वचन को सिखाने वाली कलीसिया की स्थापना करो। वे कहते थे कई कलीसियाएं हैं पर हमारा आत्मिक पालन पोषण वहां नहीं हो रहा। उनको आत्मिक भोजन देने की जिम्मेदारी कलीसिया के सेवकों पर है। पौलुस इफिसुस के प्राचीनों से कहता है, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। पतरस ने अपनी पत्री में लिखा, अपने मध्य स्थित परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो। प्रभु यीशु ने पतरस से कहा था, मेरे मेमनों को चरा। मैं समझ नहीं सकता कि पास्टर लोग क्यों इस बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह है कि वे कलीसिया को भरपूरी के साथ वचन की शिक्षा दें या उन्हें वचन सिखाएं। ऐसे सेवक तो हैं जो कलीसिया का मनोरंजन करते हैं और भेड़ों के बाल कतरते हैं, परंतु बहुत कम है जो झुंड का आत्मिक वास्तव में भोजन से पालन पोषण करवाते हैं। 29वीं आयत, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे मध्य आएंगे और झुंड को न छोड़ेंगे। कलीसिया को आत्मिक भोजन से तृप्त करने का मुख्य कारण यह है कि वे भोजन द्वारा बलवान बने, क्योंकि उनके मध्य फाड़ने वाले भेड़िए आ सकते हैं। पौलुस उन्हें सावधान करता है कि जिस झुंड को उन्होंने इकट्ठा किया है उसमें ऐसी बातें आने की पूरी संभावना है कि झुंड बिखर जाए। उनमें गलत धारणाएं आ सकती हैं जो उन्हें अपनी ओर खींच ले जाएंगी। ऐसा अक्सर होता है। परमेश्वर किसी कार्य की स्थापना करता है पर उसे बिगाड़ने वाली बातें जरूर बीच में आ जाती हैं। इन बातों से झुंड बिखर जाता है। ये बड़ी दुखदाई बात है। इफिसियों को पत्र लिखते समय पौलुस ने लिखा कि परमेश्वर ने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब परमेश्वर के पुत्र के विश्वास और उसके पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाएं और परिपक्व न बन जाएं, अर्थात मसीह के पूरे डील डौल तक न बढ़ जाएं। पौलुस को सबसे बड़ा दुख उनसे पहुंचता है जो झुंड को नाश करते हैं। इसलिए वे चेतावनी देता है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे मध्य आएंगे, वे झुंड को न छोड़ेंगे। 30 आयत से आगे, और तुम्हारे ही बीच में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर एक एक को समझाना न छोड़ा। कलीसिया में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो बहकावे में आ जाते हैं और किसी भी आवाज के पीछे चलने लगते हैं। पौलुस उन्हें चेतावनी देता है, दिन रात उनके लिए आंसू बहाता और उन्हें समझाता है कि वे परमेश्वर की वाणी सुनकर वचन में दृढ़ बने, क्योंकि ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो चेलों को बहका देंगे। वे चेलों पर झपट कर उन्हें पीछे खींच लेने का प्रयत्न करेंगे। 32वीं आयत, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन के हाथ सौंपता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों के साथ मिरास दे सकता है। मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन के हाथ में सौंप देता हूं। कितना अच्छा और कितना बड़ा अद्भुत वाक्य यह है। मैंने किसी के सोने चांदी या वस्त्रों का लोभ नहीं किया। परमेश्वर हमें ऐसे और भी सेवक देगा जैसा कि पौलुस था, जो बिना किसी लाभ के निस्वार्थ सेवा करता था। 34वीं आयत, तुम स्वयं जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता को पूरा किया। पौलुस कहता है, मैंने अपने हाथों से काम किया है, अपने साथियों की और अपनी भी आवश्यकताएं पूरी की है। मैंने अपनी रोजी रोटी स्वयं कमाई है। मैंने किसी के सोने चांदी व वस्त्रों का लोभ नहीं किया। मैंने तुम्हारे बाल नहीं कतरे, नहीं चालाकी से तुम्हें अपने पीछे हो लेने को कहा है। मैंने तुम्हारी सेवा की है, तुम्हें आत्मिक भोजन देकर तुम्हारा पालन पोषण किया है। वह ये सब इसलिए कह रहा था कि झूठे शिक्षक ऐसा ही करते थे और कहते हैं।
वे अपनी भेड़ों के बाल कतरते थे, अपनी जादू भरी बातों से बार बार लोगों से दान लेकर जमा करते थे। हमेशा इस बात पर बल देते थे कि भेंट चढ़ाना चाहिए, दशवांश देना चाहिए। नए नियम की शिक्षा है कि जो आशीष परमेश्वर देता है उसमें से भेंट चढ़ाना चाहिए, जो 10वें भाग तक सीमित नहीं है। 35वां आयत में, मैंने तुम्हें हर बात से ये दिखाया है कि तुम भी इसी प्रकार कठिन परिश्रम करके निर्बलों को संभालो और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखो, जो उसने स्वयं कहे, लेने से देना धन्य है। कुछ दिन पहले हमने कुछ गीतकारों को बुलाया और एक सभा आयोजित की, जिसमें अफ्रीका, सिंगापुर, फिलीपीन, हांगकांग व यूरोप आदि देशों से प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। शुक्रवार के दिन एक विदाई समारोह किया गया और ये गायकों का समूह भी वहां उपस्थित था और सभा के विषय में अपने विचार प्रकट करने लगे कि उनको क्या अनुभव रहा। उन्होंने बताया कि अनेकों सभाओं में उन्होंने भाग लिया है, पर जैसी सभा में इस बार भाग लिया वह सबसे अलग रही। अब तक की सभाओं में तो लोग हमसे आशा रखते थे कि हम उनके लिए कुछ करें, पर यहाँ इस सभा में हम देखते हैं कि जब से हम आए हैं हमारी ही सेवा की जा रही है। ऐसा जान पड़ता है कि आप लोग हमें दे रहे हैं पर हमसे कुछ ले नहीं रहे, अर्थात लेने की अपेक्षा दे रहे हैं। ये सुनकर मैंने कहा, आप ये कहकर कलवरी चैपल की विचारधारा में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हम इसलिए जीवित हैं कि लोगों की सेवा करें, इसलिए नहीं कि लोग हमारी सेवा करें। संपूर्ण अमेरिका में रेडियो द्वारा वचन का प्रचार करना हमारे लिए बड़ा आशीषपूर्ण रहा है। हमने लोगों की सेवा की, न कि लोगों से सेवा ली। हमने ऐसा नहीं कहा, मित्रों, हमने पिछले सप्ताह आपकी ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं किया, इसलिए इस सप्ताह अवश्य आप अपने दान को हमें भेजिए। हमने पैसे उगाने का कार्यक्रम हमारे रेडियो से नहीं किया। हमने प्रभु के वचन को सिखाया और बस उसी का हमने उपयोग रेडियो में किया। मैंने एक पत्रिका, जो एक मसीही पत्रिका थी, पढ़ा कि किस प्रकार एक कलीसिया को कुछ कोरस छपवाने थे ताकि उन कोरस व गीतों को वे कलीसिया में गा सके। उन्होंने कॉपीराइट की अनुमति मांगी, परंतु सब ने ना कह दिया। पर एक ही ग्रुप था जिसने कहा, ठीक है, हम आपको अनुमति देखते हैं, हमारे गीत को आप ले लीजिए। ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद जो ये जानते हैं कि देना लेने से धन्य है। यदि हम देने के सिद्धांत पर चलें तो परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा। वह आवश्यकता से अधिक लौटा देता है, पर हमें इस बात पर ज्यादा बल नहीं देना चाहिए कि लोगों से आर्थिक सहायता मांगे। प्रभु स्वयं सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु यीशु ने कहा, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो अन्य सब वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएंगी। पर ये बेचारे पास्टर लोग स्वयं ही अन्य सब वस्तुओं की खोज की कोशिश में लगे रहते हैं। एक बार मनुष्य अपने प्रयास से कुछ प्राप्त कर लेता है तो उसे उस स्थिति को बनाए रखने का सदा प्रयत्न करना पड़ता है। आगे 36वीं आयत में यह कहकर उसने घुटने टेके और सबके साथ प्रार्थना की। मैं वह दृश्य अपने सामने ला सकता हूँ। कल्पना कर सकता हूँ कि समुद्र का किनारा, जहाज चलने को तैयार खड़ा है, एक छोटी डोंगी वहां है। इफिसुस के प्राचीन पौलुस के चारों ओर किनारे पर जमा है और पौलुस उन्हें परामर्श देते हुए कह रहा है, अपने अपने झुंड की रखवाली करो। मेरे जाने के बाद हो सकता है झूठे शिक्षक भेड़ियों के समान तुम में आ सकते हैं, तुम्हें गलत शिक्षा की ओर मोड़ सकते हैं। लोग सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं। चौकस रहो, लोगों को वचन की शिक्षा देते रहो। और ऐसी चेतावनी देते समय शायद पौलुस भी उन सब के साथ रो पड़ा हो। तब पौलुस ने कहा, लेने से देना धन्य है। फिर सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की होगी और उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की होगी, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि आगे उन पर क्या कुछ घटेगा। 37वीं आयत में आगे लिखा है, तब वे सब फूट फूट कर रोने लगे और पौलुस के गले लिपट कर उससे बार बार चूमने लगे। वे विशेषकर उस बात से जो उसने कही थी शोकित थे कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया।